नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम एक जबरदस्त बातों पे बात करेंगे कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहाँ पे डायग्नोज कुछ और हुआ होता है। हमको अपने मुंह के अंदर की फोटो भेजते हैं तो वो बार बार ये बोलते हैं कि अरे वो डॉक्टर तो 3 महीने से मुझे ये चीज़ कह के दवा चला रहे थे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो देखिए ऐसा है कि अगर बहुत अच्छे डॉक्टर थे तो वो 3 महीने में आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत 10 से 20% या 5% भी ठीक कर पाए हों, तब तो आप किसी डॉक्टर को बात मानिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर्स के पास जाना है तो 3 महीने 4 महीने तक उस डॉक्टर को देखिए, उसके बाद आप दूसरा डॉक्टर बदलिए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप किसी डॉक्टर की दवा कर रहे हैं और 10 दिन में आप दूसरे डॉक्टर को बदल लीजिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको ल्यूकोप्लेकिया और ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस में अंतर कैसे समझ में आएगा, ये हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो प्री कैंसरस लीजन होता है। लीजन का मतलब कि एक वेल डिफाइंड बॉर्डर पैचेस आपके मुंह के अंदर, और जो ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस होता है वो आपका प्री कैंसरस कंडीशन होती है। मतलब कि भगवान ने आपको आगाह कर दिया है कि अब आपके मुंह के अंदर ऐसी कंडीशन पाई जा रही हैं। कंडीशन का मतलब कि ग्रुप ऑफ जो बीमारियां हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज को लेकर के, मतलब मुंह सूखा सूखा लगना, मुंह में बर्निंग होना, मुंह में प्रॉब्लम होना, मुंह में अल्सर होना और मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होना, ये सारी चीजें मिल करके ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस बनाती हैं। लेकिन जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो आपके मुंह के अंदर वेल डिफाइंड वाइट पैचेस डेवलप करता है। क्योंकि वाइट पैचेस होंगे और वो नॉन स्क्रैपेबल होते हैं। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं मैं इसको कुरेद रहा हूँ तो निकल रहा है। कुरेद रहे हैं तो निकल रहा है तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या किसी प्रकार का स्टोमेटाइटिस हो सकता है या कैंडिडियासिस हो सकता है। लेकिन अगर वो उसको स्क्रैप कर रहे हैं, उसमें से कुछ पाउडर जैसा नहीं निकल रहा है या लेयर जैसा नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपका ल्यूकोप्लेकिया है। ल्यूकोप्लेकिया नॉन स्क्रैपेबल वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं और ये वाइट पैचेस होते हैं, और ये पहले तो स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्के हल्के आपके मुंह के अंदर होंगे। ये आपके बक्कल म्यूकोसा में पाए जा सकते हैं, आपके सॉफ्ट पैलेट में होते हैं, हार्ड पैलेट में भी हो सकते हैं, फ्लोर ऑफ माउथ पे हो सकते हैं, टंग के साइड में हो सकते हैं और टंग के ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन जो ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस होता है वो बक्कल म्यूकोसा में होता है, और अंदर से जब आप किसी चीज से या उंगली से अपने गाल को अंदर से टच करेंगे तो वहां पे गाल आपका अंदर अंदर टाइट बहुत महसूस होगा, बहुत ज़्यादा टाइट आपको लगेगा। तो आप नॉर्मली घर पे भी ये देख करके, अपने आप को देख करके ही, और सबसे पहले अपने हैबिट को ही देख करके, अगर आप गुटखा और तंबाकू दोनों खा रहे हैं तो आपको ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ दोनों होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू और सिगरेट आपने छुआ तक नहीं है, तो आपको ओएसएमएफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ओएसएमएफ आपको सुपारी के कारण होता है और ल्यूकोप्लेकिया आपको टोबैको के कारण होता है, तंबाकू के कारण होता है। तो ल्यूकोप्लेकिया जो होता है और ओएसएमएफ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि दोनों में से कौन सा खतरनाक है, कौन सा नहीं खतरनाक है, क्योंकि देखिए दोनों ही अपनी जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं अगर इसको प्रॉपर समय के पहले देखा नहीं गया, और दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा सिंपल हैं अगर इसको समय से पहले देख लिया गया और समय से पहले आगाह हो गए, तो दोनों ही बिल्कुल जल्दी से जल्दी समय के साथ ठीक भी हो जा सकते हैं। तो जो ल्यूकोप्लेकिया है उसका जो मेडिकेशन है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के रूप में, स्टेजेस के रूप में और एक प्लान के थ्रू किया जा सकता है। और जो ओएसएमएफ है उसका भी मेडिकेशन चलता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेजेस में है, और अगर डायग्नोज प्रॉपर हो गया तो उसको प्रॉपर इलाज भी किया जा सकता है। जो आपका ल्यूकोप्लेकिया है वो वाइट पैचेस में होता है, और पैचेस पहले हल्के होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके मोटी मलाई जैसी संरचना हो जाती है, और फिर मुंह के अंदर वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया भी होता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भयंकर और भयानक दिखाई देता है। उसके बाद जो ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस होता है, इसमें आपका कहीं के पैचेस नहीं दिखाई देंगे। ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस में मुंह के अंदर कॉर्नर ऑफ माउथ से व्हाइटनेस शुरू होगी और पूरा यूनिफॉर्मली आपका पूरा मुंह अंदर से, पूरा आप अंदर से व्हाइट होगा। मतलब जो पिंक कलर का आपका मुंह था वो धीरे धीरे करके अंदर से पूरा व्हाइट होता हुआ दिखाई देगा।
तो ओरस हमिकस फाइब्रोसिस और ल्यूकोप्लेकिया में यही डिफरेंस होता है और इनकी दवाएं भी अलग अलग होती हैं। अब हर पेशेंट को, जो ओएसएमएफ के पेशेंट हैं उनकी भी दवा हर पेशेंट की अलग अलग होती है। ल्यूकोप्लेकिया के जो पेशेंट होते हैं उनकी भी हर पेशेंट की दवा अलग अलग होती है। इसीलिए कुछ जो पेशेंट होते हैं मुझे अपने मुंह के अंदर की फोटो भेज के बार बार मुझसे बोलेंगे कि सर दवा लिख करके भेज दीजिए, दवा लिख कर भेज दीजिए। देखिए सर, दवा लिख करके भेजना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लिखी हुई दवाएं थी, जो मार्केट से खाई हुई दवा थी, वो तो आप बहुत दिनों से खा रहे हैं और बहुत दिनों से खा करके ही तो ये कंडीशन में आप आए हैं, अपने आप को ठीक नहीं कर पाए हैं। तो एक बार जब हम आपको बोल रहे हैं कि ये दवाओं से यूज करके, इस दवा को ले करके, ल्यूकोप्लेकिया या ओएसएमएफ आपके मुंह के अंदर है, इनको ले करके, इन दवाओं को ले करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो प्रॉपर उसकी जो पहले डायग्नोज कराइए, क्योंकि हर पेशेंट की दवा अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट की दवा दूसरे को दे दी जाएगी, दूसरे की तीसरे को दे दी जाएगी और आपका सिम्टम्स कुछ और होता है, किसी और का सिम्टम कुछ और है, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, लक्षण के अकॉर्डिंग दवा दी जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ओएसएमएफ हो या ल्यूकोप्लेकिया हो या कैंडिडियासिस हो या ओरल लाइकन प्लैनेक हो या बम्प ऑन टंग हो, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए या तो फिर हमसे कांटेक्ट करके इस जो नीचे नंबर चल रहा है, लगातार ये नंबर चल रहा है, इस पे व्हाट्सअप करके अपने मुंह के अंदर की प्रॉपर डायग्नोस की हुई फोटो, अगर डायग्नोस होगा तभी हम उसको प्रॉपर जवाब देते हैं और डायग्नोस करने लायक होगा तभी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अजीब सी फोटो भेज देंगे, अपने फेस की फोटो भेज देंगे और मतलब दूर से ऐसे फोटो खींच करके भेज देंगे। भाई साहब, जब मुंह के अंदर कुछ दिखेगा नहीं तो हम डायग्नोस किस चीज़ का करेंगे, और बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आपने जवाब नहीं दिया, आपने बताया नहीं। तो इसलिए प्रॉपर अगर आपको डायग्नोस कराना है तो एक सीरियसनेस होकर के अपने मुंह के अंदर की फ़ोटो, अपना नाम, उम्र, केस हिस्ट्री, जो भी प्रॉब्लम आपको है, ये सारी चीज़ें लिख करके और फोटो लिख करके भेजेंगे तो उसका डायग्नोस होगा। उसके बाद हम आपको जो दवाएं देंगे वो आपको इफ़ेक्ट की भी करेंगी और आपको बहुत ज़्यादा साथ भी रखेंगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने ओरस हमिकस फाइब्रोसिस और ल्यूकोप्लेकिया को पहले पहचानिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण ये आपको हो रहा है, और उस गलती को भी सुधारने के लिए फिर हम आपको जो दवाएं देते हैं उसके बाद ना आप सही होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की और बहुत ज़्यादा हेजिटेट और परेशान होने की बात नहीं है। ओएसएमएफ ल्यूकोप्लेकिया हो या ओएसएमएफ हो, ये ठीक 101% होगा। बस इसको सही समय पे और समय से पहले आपको वॉच करना है और जज करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मुंह बिल्कुल एक फिंगर भी नहीं खुल रहा है, उस कंडीशन में आप पहुंचते हैं हम तक, तो दिक्कत है इस कंडीशन में, क्योंकि हम आपके मुंह के अंदर देख ही नहीं पाएंगे तो इलाज किस चीज़ का करेंगे। फिर उस कंडीशन में आप जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग इलाज करना पड़ता है। वो कभी कभी इलाज सही भी होता है और कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अगर प्रॉब्लम रही बहुत ज़्यादा तो फिर वो सर्जरी कराने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।